आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, न्यूज़ 100 का वक्त हो गया है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बतानी है। और नतीजों पर तो नजर एमसीडी के हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, लेकिन ये जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां हुगली में बड़ा हादसा हो गया है। जेटी के टूटने की वजह से 50 से 60 लोग डूब गए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 15 को अभी तक बचा लिया गया है, बाकी लोग अभी लापता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को बचाने के लिए नाव और गोताखोरों की टीम हुगली नदी में उतर गई है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जहां जेटी के टूटने की वजह से लोग डूब गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्री अभी मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 मंत्री मौके पर पहुंचे नहीं है, उनको भेजा गया है। तो ये हुगली में बड़ा हादसा हुआ है। अभी गोताखोरों की जो टीम है वो लगातार गोताखोरी कर रही है, डाइव किया जा रहा है ताकि जो लोग जितना जल्दी हो सके लापता है उनको बचाया जा सके। तो जेटी के टूटने की वजह से 50 से 60 लोगों के डूब जाने की खबर है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, ये हमें जानकारी मिल रही है, और 15 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली में ये बड़ा हादसा हुआ है। पूजा मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। पूजा, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? देखिए रुबिका, करीब 12:30 का वक्त था जब ये भद्रेश्वर का इलाका है हुगली का, और लोग जेटी पे खड़े थे। कुछ 50 से 60 लोग खड़े थे जेटी में। वहां पे कुछ लोग बोट से उतर आए थे और कुछ चढ़ने ही वाले थे नेक्स्ट बोट में। हाई टाइड की वजह से ये पूरी जेटी जो है कोलैप्स हो जाती है। साथ ही साथ जितने लोग खड़े थे उस टाइम उस वक्त उस जेटी पर, वो बह जाते हैं पानी में। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक कुछ 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से 13 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी लोगों की अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन चिंता का विषय ये है, जो और भी 40 से 45 लोग अभी भी जो बह गए थे पानी में, उनका कोई अता पता नहीं है, वो अभी भी मिसिंग है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। 3 लाख का जो इस इंसिडेंट में मारे गए हैं, और 25,000 कॉम्पनसेशन जो इंजर्ड हुए हैं। रुबिका, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। इस मसले पर आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे। जो आर्टिफिशियल तरीके से घाट बनाया जाता है नाव और वहाँ के किनारे को जोड़ने के लिए, अंग्रेजी में उसे जेटी कहते हैं, वही जेटी जो है वो अचानक कोलैप्स हो गया और उसके बाद ये 50 से 60 लोग जो हैं वो डूब गए हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे ये जानकारी मिल रही है पूजा की तरफ से, कि उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए जो लापता है। बहरहाल टॉप 100 की अब शुरुआत कर लेते हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तीनों एमसीडी में बीजेपी कुल 179, आम आदमी पार्टी को 44 और कांग्रेस को 34 सीटें। नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी 67, आम आदमी पार्टी 17 और कांग्रेस 14 सीट पर अभी आगे चल रही है। साउथ एमसीडी में बीजेपी को 70, आम आदमी पार्टी को 16 और कांग्रेस को 13 सीटें अभी रुझान बता रहे हैं। ईस्ट एमसीडी में बीजेपी 42, आम आदमी पार्टी 11 और कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। जीत पर अमित शाह का बयान आया है, कहा जनता ने बहानों और आरोपों की राजनीति को नकार दिया है। पीएम मोदी की विकासशील राजनीति के समर्थन में वोट दिया है लोगों ने। ईवीएम पर अमित शाह ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा 2015 में इन्हीं मशीन के जरिए चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बोले सुब्रमण्यम स्वामी, कहा आम आदमी पार्टी आरोप लगाने में तेज है, ईवीएम में धांधली हो ही नहीं सकती। हार के बाद मनीष सिसोदिया का बयान, कहा दिल्ली में ईवीएम तो राजस्थान से क्यों मंगवाई गई मशीनें। बीजेपी की जीत पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा यह मोदी लहर नहीं, ईवीएम की लहर है। बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा जीत हार डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जनता के फैसले को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के लिए अब लंबे वक्त तक खराब रहने वाली है ईवीएम। एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा है।
चुनाव पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जनता की आवाज भगवान की आवाज है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार पर बोले अन्ना हजारे, कहा मेरे बताए रास्ते पर नहीं चले केजरीवाल। बीजेपी ने जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित किया, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का तीखा हमला, कहा मानसिक तौर पर बीमार है मुख्यमंत्री। मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी का आत्मचिंतन करना आज की तारीख में जरूरी हो गया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत को शाहनवाज हुसैन ने बताया देश का मूड, कहा केजरीवाल ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता मयंक गांधी का एमसीडी चुनाव पर बयान, कहा चुनाव के नतीजे बीजेपी के समर्थन में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के विरोध में है। बीजेपी की जीत पर बोले प्रोफेसर विजय मल्होत्रा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को। बीजेपी नेता रवि किशन ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया, कहा यह सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने भी मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, कहा भाषा का ध्यान रखे केजरीवाल। श्याम जाजू ने बीजेपी को बताया राष्ट्रवादी और देशभक्त पार्टी, कहा एमसीडी चुनाव में लोगों के भरोसे की जीत हुई है। अजय माकन के बाद कांग्रेस में एक और इस्तीफा, दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने पद छोड़ने की पेशकश की। हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफे की पेशकश की, कहा आम कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा। अजय माकन ने कहा दिल्ली में कांग्रेस की वापसी हुई है, पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ा है हमारा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा हार के लिए अजय माकन जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर आरोप, कहा अगर दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश अब होगी। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी विधायक के पद से इस्तीफे की पेशकश की, एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। एमसीडी चुनाव में मायावती की बीएसपी का भी खुला खाता, सीलमपुर सीट पर दर्ज की जीत। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा जनता के जनादेश का हम सर झुकाकर सम्मान करते हैं। पटना के सुकमा में शहीदों के पार्थिव शरीर का अपमान, सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोका गया शव वाहन। श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कल पटना एयरपोर्ट पहुंचा था जेडीयू का सिर्फ एक विधायक। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बताया असंवेदनशील, कहा जनता से माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का आरजेडी ने बचाव किया है, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा सीएम को नहीं पता था कि शव वाहन वहां पर खड़ा हुआ है। सुकमा में शहीद बिहार के सपूतों की अंतिम विदाई में उमड़े हजारों लोग, नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सुकमा में शहीद जवानों को यूपी के फिरोजाबाद में भी श्रद्धांजलि दी गई, सैकड़ों ने कैंडल मार्च निकाला। सुकमा हमले को लेकर औरंगाबाद में भी हाई अलर्ट है, सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी तेज है। सुकमा हमले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा नक्सल प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी लागू कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, 5 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं श्रीलंकाई पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करते हुए नजर आए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिले। पाकिस्तान के विदेश सचिव से मिलेंगे भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले, कुलभूषण जाधव को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली में राजनाथ सिंह के साथ एनएसए की बैठक, कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी। एनएसए अजीत डोवल के कंधों पर नक्सलियों से निपटने की अब जिम्मेदारी, पीएमओ ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी, डोवल की कमेटी बनाएगी प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, पुलिस बल पर बरसाए गए पत्थर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस के महासचिव बनाए गए, गुजरात के प्रभारी होंगे राजीव सातव। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की फिर कोर्ट में पेशी, नौकरी देने के नाम पर जालसाजी का इन पर आरोप है। 3 मई को पीएम मोदी जाएंगे पतंजलि योगपीठ रिसर्च इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन, बाबा रामदेव ने जानकारी दी। कैश फॉर सिंबल केस में एआईएडीएम के नेता और शशिकला के भतीजे दिनाकरन गिरफ्तार हो गए, 30 हजारी कोर्ट में मेडिकल टेस्ट के बाद अब होगी पेशी। दिनाकरन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। चेन्नई में शशिकला नटराजन के हटाए गए पोस्टर्स, एआईएडीएम के मुख्यालय पर लगी शशिकला की तस्वीर को हटा दिया गया है। शशिकला के पोस्टर्स हटाए जाने का पनीरसेल्वम गुट ने किया समर्थन, कहा इस कदम से बातचीत के लिए बना सही माहौल। कोयला घोटाले में सीबीआई ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ दर्ज किया केस, सीबीआई के पूर्व निदेशक पर आरोपियों से मिलने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के
भद्रेश्वर में टूटी हुगली नदी पर बनी पुलिया, 50 लोग नदी में गिरे, 3 लोगों की मौत हो गई। एमपी के बालाघाट में ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में 2 ट्रेनी पायलट्स की मौत हो गई है, जांच के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र के एक गांव में चार्टर प्लेन ये क्रैश हुआ है, एक महिला और एक युवक की मौत हुई है। यूपी कैबिनेट की चौथी बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर। जमीन से कब्जे हटाने के लिए होगी एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भंग करने के फैसले पर नैनीताल हाईकोर्ट की 1 मई तक रोक। त्रिवेंद्र सरकार ने सत्ता संभालते ही कमेटी भंग की थी। 1 मई से उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होगा। जीएसटी बिल को पास कराने के लिए बुलाया गया है। त्रिवेंद्र रावत सरकार की देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। आबकारी नीति को मिल सकती है मंजूरी। यूपी में सहारनपुर के एक मंदिर से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। पुलिस चौकी के पास ये वारदात हुई। यूपी के संभल में शमशाद नाम के गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी है। यूपी के महाराजगंज में तेल का टैंकर पलट गया है। तेल लूटने के लिए अफरा तफरी मची वहां पर। यूपी के मुरादाबाद में गांव वालों ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। तेंदुए ने 4 लोगों को किया था जख्मी। उत्तराखंड के पौड़ी में नहीं छूट रहा है अधिकारियों का बत्ती मोह। डीएम समेत सभी अधिकारियों की गाड़ी पर लगी नीली बत्ती। शिमला में बीजेपी का सफाई अभियान। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी सड़क पर झाड़ू लगाई। एमपी के इंदौर में करीब 45 लाख की पुरानी करेंसी जब्त हुई है। 500 और 1000 के नोटों के साथ पकड़ा गया कारोबारी। एमपी के हरदा में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। एमपी के शिवपुरी में बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग जख्मी हैं। एमपी के खरगोन में मिर्ची मंडी में शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई। करीब 300 क्विंटल मिर्ची जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्थान के नीमराना में ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना। 4 मेंबर्स इस गैंग के गिरफ्तार हुए हैं। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल की लापरवाही से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया। बिहार के औरंगाबाद में हैवान पिता ने शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर 7 साल की मासूम को पटक कर मार डाला। शव नदी के किनारे दबाकर फरार भी हो गया। बिहार के जमुई में ट्रेन के अंदर घुसकर सोना कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारी। 4 बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। रांची में रघुवर दास कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड के जामताड़ा में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है। गुनाह कबूल कर लिया है। पारिवारिक झगड़ा था हत्या की वजह। झारखंड के धनबाद में 7 साल के बच्चे को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। जंगल में मिला शव, जांच में जुट गई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया नक्सलियों ने इस पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 अलग अलग छापों में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 24 बंदूकें और 50 राउंड गोलियां भी जब्त हुई है। पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर के सम्मान में मुंबई में हुआ समारोह। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। झारखंड के धनबाद में दुर्लभ प्रजाति का गुलाब का फूल मिला है। करीब 15 फीट लंबा है ये पौधा। निफ्टी ने पहली बार 9,300 अंक के स्तर को लांघा है। सेंसेक्स 30,000 अंक के करीब। सरकार की कृषि आय पर टैक्स लगाने की योजना नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा केंद्र को कृषि टैक्स का अधिकार नहीं है। शेयर ट्रेडिंग के लिए आधार अनिवार्य कर सकता है एनएसडीएल। सेबी निर्देशों के मुताबिक डीमैट अकाउंट को आधार से लिंक किया जा सकता है। आईपीएल में कोलकाता और पुणे के बीच मैच है आज। घर में कोलकाता को कड़ी चुनौती देगी पुणे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। बीसीसीआई ने आखिरी तारीख पर नहीं किया टीम का ऐलान। किंगस्टन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया है। गेंदबाज यासिर शाह बने मैन ऑफ द मैच। IIHF चैलेंज कप एशिया में भारतीय आइस हॉकी टीम दूसरे नंबर पर है। कुवैत ने जीता गोल्ड मेडल। अमोल गुप्ते के निर्देशन में बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल के जीवन पर बनेगी फिल्म। लीड रोल में होंगी श्रद्धा कपूर।
सलमान खान का द बंग टूर पहुंच चुका है लंदन। 26 साल बाद सलमान करेंगे स्टेज पे परफॉर्म। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने पीएम नवाज शरीफ पर लगाए कुछ गंभीर आरोप। कहा, पनामा गेट में मुंह बंद रखने के लिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की थी। उत्तर कोरिया ने बड़े हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध अभ्यास में 300 से 400 विनाशक हथियार शामिल हैं। साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। दोनों सेनाओं ने लाइव फायर एक्सरसाइज किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फ्रीवे से टकराई कई सारी कारें। एक युवक की मौत हो गई। फ्रीवे को किया गया बंद। इराक के मौसूल से सामने आया एक सुसाइड बॉम्बर वीडियो। बॉम्ब धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत थी। एनएसए नासा ने फुटबॉल स्टेडियम के आकार वाले सुपर प्रेशर बलून का प्रक्षेपण किया है। न्यूजीलैंड से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया इसे। थाईलैंड में एक पिता ने बेटी की हत्या की। फेसबुक पर ये लाइव भी किया। खुद भी फांसी लगाकर जान दी। ब्राजील में भूमि अधिकारों को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। टर्की का इराक में कुर्दिश लड़ाकों पर हमला। हवाई हमलों में 18 लड़ाके मारे गए।